गाइस, क्या आपको पता है कि वीनस यानी कि शुक्र ग्रह का एक दिन उसके एक साल से भी बड़ा होता है। एक दिन एक साल से बड़ा, ये कैसे हो सकता है? ये होता है, उसके पीछे का रीजन है कि वीनस यानी कि शुक्र ग्रह अपनी ही दूरी पे बहुत ही धीमी गति से घूमता है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुक्र ग्रह को अपनी ही दूरी का एक चक्कर काटने के लिए अर्थ के 243 दिन लगते हैं, जबकि वो सन का चक्कर मात्र 225 दिन में ही लगा लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक दिन एक साल से भी बड़ा होता है। ये अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, इंडोनेशिया में चावल यानी कि राइस की खेती करने के लिए वो लोग राइस फिश टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या है, डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इसमें होता कुछ यूं है कि राइस की खेती करने में फसलों के बीच में जो पानी होता है उसमें वो लोग मछलियां छोड़ देते हैं और मछलियों को वो लोग पालते भी हैं। अब होता कुछ यूं है कि मछलियों की ड्रॉपिंग बेसिकली किस तरह से काम करती है, फर्टिलाइजर की तरह से, और मछलियां एक्चुअली पेस्ट और इंसेक्ट्स को खा भी लेती हैं। अब इससे डबल फायदा हो गया, फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ी, पेस्टिसाइड की भी जरूरत नहीं पड़ी, और इससे जो ऑक्सीजन की सर्कुलेशन होती है उससे 10% ज़्यादा पैदावार होती है चावल की। है ना ये कमाल की टेक्निक? आपको ये टेक्निक सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपने कभी नटेला खाया है? मेरा तो नटेला बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और अगर आपका भी फेवरेट है तो चलो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। नटेला एक्चुअली हेजलनट से बनाया जाता है। नहीं, ये वो फैक्ट नहीं है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फैक्ट ये है कि हेजलनट पूरी ही दुनिया में जितना प्रोड्यूस किया जाता है उसका 25%, जी हाँ 25% अकेला नटेला कंपनी ही कंज्यूम कर लेती है। यानी कि पूरी ही दुनिया में नटेला हेजलनट का नंबर 1 कंज्यूमर है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि नटेला पूरी ही दुनिया में कितने ज़्यादा लोगों का फेवरेट होगा। क्या आपको भी नटेला मेरे ही जितना पसंद है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इंडिया में ये तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्पीड लिमिट को क्रॉस करता है और जब ट्रैफिक पुलिस उसका चालान काटती है तो उसे वही प्राइस पे करना होता है जो सबके लिए तय है, चाहे वो बंदा अमीर हो चाहे गरीब। लेकिन फिनलैंड में ऐसा नहीं होता। फिनलैंड में ट्रैफिक पुलिस बंदे की इनकम के हिसाब से चालान काटती है। मतलब अगर आप 20,000 महीने के कमाते हो तो आपको 200 रुपये चालान देना। अगर आप 2 लाख कमाते हो तो 2,000, 20 लाख कमाते हो तो 20,000। कभी कभार वहां के करोड़पति अरबपतियों को 1 करोड़ रुपए का चालान भी देना पड़ गया है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, और क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा रूल एप्लीकेबल होना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं और वही प्रोडक्ट एक कंपनी लो प्राइस में बेच रही है और दूसरी कंपनी उसे हाई प्राइस में बेच रही है, और हाई प्राइस को देखने के बाद क्या आप भी ये सोचते हैं कि हाई प्राइस वाला प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा? क्योंकि सर्वे के हिसाब से ऐसा पता लगा है कि बहुत सारे कस्टमर्स क्वालिटी और प्राइस को एक्चुअली कंपेयर करते हैं। ज़्यादा हाई प्राइस होगा तो इसका मतलब क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन एक्चुअली ये एक मिसकंसेप्शन है। ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है, और सिर्फ इसी वजह से, जी हाँ सिर्फ इसी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट अंडररेटेड ही रह जाते हैं। तो अपना ये मिसकंसेप्शन ठीक करिए कि क्वालिटी और प्राइस एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लोअर प्राइस में भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल सकता है। इस बात से आप कितना तवज्जो रखते हैं, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आप लोग भी मेरी तरह स्पेस और स्पेस में होने वाले इवेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो अगस्त का महीना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगस्त के महीने में बहुत ही अमेजिंग स्पेस इवेंट देखने को मिल सकता है। जैसे कि 9 अगस्त को मार्स मून के पीछे छिपने वाला है। 11 और 12 अगस्त को हमें मिटियोर्स का शावर देखने को मिल सकता है। मतलब 100 से 110 मिटियोर्स पर आवर हमें आसमान से गिरते दिखेंगे, जो कि बहुत अमेजिंग नज़ारा होगा। इसके अलावा अगर आप लोग बहुत ही क्लीन पॉल्यूशन फ्री सिटी में रहते हैं और ऐसी जगह में रहते हैं जहां पर पॉल्यूशन बहुत कम है, तो आप मिल्की वे गैलेक्सी को भी बहुत आसानी से आसमान में अगस्त में देख सकते हैं। ये तीनों इवेंट देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हो, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मोबाइल सबके पास होता है, कोई मोबाइल पे गलत चीजें देख रहा होता है, कोई मोबाइल पे चीजें सीख रहा होता है।
और चीजें सीखनी साहब, आपको कभी ना कभी कोई ना कोई चीज काम आएगी। जो लोग कहते हैं मोबाइल पे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, गलत बात है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे मोबाइल में मैंने आज तक कभी कोई गेम नहीं खेली। मेरे मोबाइल में इतनी गेम है, मैंने आज तक कभी कोई गेम नहीं खेली, क्योंकि मेरे को टाइम वेस्ट लगता है, मैं कभी नहीं खेलूँ। आप बिलीव करेंगे पिछले 5-6 सालों में कभी भी टीवी, जो प्रॉपर टीवी होता है, चैनल जैसे कि जी हो गया या फिर जो भी सोनी हो गया, मैंने कभी चलाया ही नहीं, क्योंकि मैंने टीवी में कभी भी मैंने एंटीना वाला कनेक्शन करवाया ही नहीं। इंटरनेट का कनेक्शन जिसमें यूट्यूब चलता है, मैं वो चीजें देखता हूँ जिससे मेरी स्किल डेवलप हो, मैं वो चीजें देखता हूँ जिससे मेरे दिमाग को बढ़ाए। मैं कभी अपना समय बर्बाद नहीं करता हूँ। मोबाइल, मैं आपको बताता हूँ, सुबह उठता हूँ, शाम को मेरे हाथ में, सुबह से शाम तक मेरे हाथ में मोबाइल रहता है, लेकिन वो मोबाइल मैं हमेशा पॉजिटिव चीजों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। हाउ टू लर्न, कभी समय बर्बाद नहीं करता हूँ साहब। इसलिए टेक्नोलॉजी कई लोगों के लिए वरदान है और कई लोगों के लिए अभिशाप साहब। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस मोबाइल का यूज कैसे करना चाहते हैं। पैसा है तो इंसान सुरक्षित है और इसको आप नकार नहीं सकते। भावनाओं में मत बहिए साहब। कौन बनेगा करोड़पति में और गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत बार आपसे जीके टाइप सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि नंबर 1, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इंडिया के ऐसे कौन से स्टेट हैं जो कि पाकिस्तान से सटे हुए हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, इसकी एक ट्रिक है और वो है पंगु राज। एक शब्द है जो आपको ध्यान रखना है। पंगु राज में पंग का मतलब पंजाब, गु का मतलब गुजरात, रा का मतलब राजस्थान और ज का मतलब जम्मू कश्मीर। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया के ऐसे कौन से स्टेट हैं जो कि भूटान से सटे हुए हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? इसकी भी एक ट्रिक है और वो है साब, SAAB। S मने सिक्किम, A मने अरुणाचल प्रदेश, A मने असम और B मने बंगाल, पश्चिम बंगाल। गाइस, आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।